रिएक्शन नंबर 6। तो ये हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आपने जरूर सुना होगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, आप हमको बताइए। बिल्कुल, ये तो आप जानते होंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया आती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में इसमें होता क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेते हैं, लेकिन वो एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा होता है, निर्जल होता है। उसको हम किसकी उपस्थिति में लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड को बेंजीन की, तो एल्किल समूह के साथ प्रस्तापित कर देता है ये। तो हम इसमें लिखेंगे एल्यूमिनियम हमारा कैसा होता है, निर्जल होता है, तो लिखेंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन जानते हो, और वलय मतलब बेंजीन वलय का मतलब होता है रिंग। बेंजीन वलय से परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल अथवा एरिल समूह या फिर एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप समझिएगा, उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, तो ये C6H6 प्लस यानी का बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl क्लोरोबेंजीन हो गया, और इसमें किसको साथ मिला दें, इसमें मिला दें निर्जल AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला यही होता है। जब इसको मिलाओगे तो बेंजीन वलय पर लग जाता है, प्रस्तापित हो जाता है, तो क्या लगेगा यहाँ से, ये निकल के यानी का CH3। तो आप हमको बताइए ये CH3 हो क्या गया, बेंजीन के ऊपर लगता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है टॉलरीन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो ये देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या हुई, जब बेंजीन की अभिक्रिया किसी CH3Cl के साथ और निर्जल AlCl3 के साथ कराई, तो इस तरीके से टॉलरीन बन गया। आप चाहें तो इसमें एक बात भी लिख सकते हैं, नोट में लिखें या फिर आप कैसे भी याद रखें, लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है, जैसे उत्प्रेरक AlCl3 उत्प्रेरक समझ रहे हैं ये वाला, तो उत्प्रेरक AlCl3 के स्थान पर BF3 FeCl3 HF SnCl4 आदि का प्रयोग कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। हम इसमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन सबसे अच्छा कौन है? लेकिन इनमें सबसे उत्तम, मतलब कि बेस्ट, उत्तम AlCl3 ही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के लिए होता है। बात समझ रहे हैं? बात समझो, AlCl3 ही है। बात समझे? यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है। क्लियर है? तो ये इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से छठी अपक्रिया जो हमने की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहीं ना कहीं इसका यूज पूछ लिया जाता है। अगला अगर हम देखें तो सेवंथ अपक्रिया, अगला लिखें तो सेवंथ वाली अपक्रिया इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी इसका है कार्बेल अमीन, आपने पढ़ा होगा ना? हाँ गुड, कार्बेल एमीन अपक्रिया। तो कार्बेल अमीन अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होती है बताइए? तो कार्बेल अमीन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जब हम क्या करते हैं, जब कोई भी प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ और चाहें तो हम कास्टिक पोटास के साथ गर्म कर दें तो आइसोसाइनाइड बनता है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? आप लिखिए, ऐसे हो सकता है कि आप भूल जाएं। मैंने ये बोला कि जब कभी लिखो, जब किसी प्राथमिक एमीन यानी का 1 डिग्री एमीन, जब कभी प्राथमिक एमीन को किसके साथ अपक्रिया करा दी जाए? क्लोरोफॉर्म। आप लोग क्लोरोफॉर्म तो जानते होंगे, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्या चीज बोल रहा हूं मैं? तो क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक या फिर एल्कोहलीय कास्टिक सोडा पोटास के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइट यौगिक बनता है, आइसोसाइनाइट यौगिक बनता है। इस प्रकार की क्रिया को कार्बेल एमीन अपक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? प्राथमिक अमीन। तो प्राथमिक अमीन अगर हम चाहें तो प्राथमिक अमीन C6H5NH2 प्राथमिक अमीन है, और इसकी अपक्रिया क्या करें, यानी कि किसके साथ करा दें? क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3, यही तो क्लोरोफॉर्म होता है। और किसके साथ? कास्टिक पोटास के साथ, यानी का एल्कोहलिक, ये भी एल्कोहलिक होना चाहिए। एल्कोहलिक का मतलब यानी का AlC, इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं, होना चाहिए। तो आइसोसाइनाइड बनता है। एक बनेगा CN और ये बनेगा NC, यानी का आइसोसाइनाइड क्या होता है? NC, यानी का ये हमने जो लिखा है तो C6H5NC और प्लस क्या बना? 3HCl और प्लस 3H2O। बात क्लियर है? यानी का ये बेंजीन के ऊपर
ये बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2 यानी कि प्राथमिक अमीन हो गई। अब ये प्राथमिक अमीन हो गई, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई गई है, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ, और वो भी कैसा, एल्कोहलिक। ये लिया एल्कोहलिक है, तो यहाँ से क्या होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। साइनाइड यानी कि CN बनता है और आइसोसाइनाइड मतलब NC बनेगा। दोनों में अंतर है NC और CN में, और प्लस क्या हो गया 3KCl प्लस 3H2O। इस तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। अब देखते हैं हम अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 8। तो 8 वाली रिएक्शन हो जाती है इंपॉर्टेंट, कौन सी, ये होती है परकिन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आपको नहीं आती होगी क्योंकि बाकी अभिक्रिया हैं, लेकिन ये अभिक्रिया डायरेक्ट बोर्ड में जब भी पूछी गई है तो इस अभिक्रिया के बारे में खासियत ये होती है कि ये अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो परकिन अभिक्रिया कौन सी होती है, जरा बताइए अगर आपको पता हो तो परकिन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। देखिए जब किसी परकिन अभिक्रिया के बारे में हम लिख सकते हैं, जब किसी एरोमेटिक एल्डेहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के साथ, एलिफेटिक अम्ल जानते हो, एलिफेटिक अम्ल के साथ, अम्ल के सोडियम या पोटेशियम अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है, तो असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त जानते हैं, असंतृप्त एरोमेटिक अम्ल प्राप्त होता है, बात क्लियर है यहाँ तक। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, एरोमेटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं, बात क्लियर यहाँ तक। तो ये हो जाती है परकिन अभिक्रिया। तो हमने क्या कहा, जब किसी भी एल्डिहाइड को, और वो भी कैसा एल्डिहाइड होना चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड को, यानी का C6H5CHO, ये हो गया, इसकी अभिक्रिया इसी के एलिफेटिक अम्ल के सोडियम या उसके साथ कराई जाए, यानी का CH3CO का होल ट्वाइस और O, और इसमें इसी का CH3
COONE। आप चाहते तो COO भी ले सकते थे। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे तो सिनेमिक अम्ल बनेगा। ठीक है, सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला समझते हैं, यानी का C6H5 और CH डबल बॉन्ड COOH ये बनता है। बात क्लियर है। और इसका क्या नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है सिनेमिक अम्ल। और इसके साथ साथ क्या बनता है, प्लस CH3COOH। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ये अभिक्रिया हमारी परकिन अभिक्रिया हो जाती है। बात क्लियर है। ये अभिक्रिया आप चाहें तो एक बात यहाँ पर और लिख सकते हैं नोट में, ये बातें याद रखेंगे, याद करते रहिए, 1 या 2 बार ये अभिक्रिया लिखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। लिखिएगा एलिफेटिक एल्डेहाइड सामान्यतः यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। सामान्यतः यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। सामान्यतः यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया 9 वाली जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी पूछी जाए इसके बारे में तो कम ही है। रीमन टीमान अभिक्रिया, ये तो आपको याद होगी क्योंकि समय बहुत कम है और आपने ये तो अभिक्रिया अगर याद नहीं होगी तो इतना श्योर है कि ये नाम तो सुना ही होगा, है ना। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी भी क्षार को, जो क्षार होता है उसको क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हम बनाते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड अभिक्रिया बनती है। ठीक है, तो आप लिखिएगा रीमन टीमर वाले अभिक्रिया में जब फिनॉल के क्षारीय विलयन जब फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म, आज क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हो चुका है 2 बार, क्लोरोफॉर्म के साथ 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की क्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यानी का फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, OH लगा हो, यानी का जो हमारा फिनॉल हुआ, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी कि CHCl3 के साथ करा दी जाए और क्षारीय माध्यम यानी का KOH के माध्यम अगर करा दी जाए और तापमान कितना कर दिया जाए, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र पता है, बेंजीन के ऊपर इस साइड लगता है OH और इधर लगता है CHO, और इसी का क्या नाम हो जाता है, इसी का नाम हो जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। बात क्लियर है कि नहीं, एल्डिहाइड।
तो ये हो गया हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड प्लस 3 KCl प्लस 2H2O। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी हमारी इम्पोर्टेंट है और ये भी अभिक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया अगर हम देखें तो नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 10 अभिक्रिया देखते हैं। 10th वाली अभिक्रिया ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी आपको आती होगी। इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइन अभिक्रिया। गुड, ये मुझे मालूम है। ये सारी अभिक्रियाएं जो मैंने कराई हैं इनमें से आपको 1 या 2 नहीं आई होगी, बाकी का आज जब 10वीं अभिक्रिया लिख रहे हैं तो ये अभिक्रिया आपको जरूर आई होंगी। ये अभिक्रिया हो जाती है हॉफमैन ब्रोमाइड ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहा हूं मैं? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्लियर? तो देखिएगा ये अभिक्रिया क्या कहती है। तो जब किसी हम क्या करें कि एल्कामाइन जानते हो, यानी का जिसमें RCONH2 होता है। तो जब किसी, आप लिखेंगे बेटा साथ के साथ, जब किसी एल्कामाइन नेमाइड जब किसी एल्कानेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा, या कास्टिक सोडा बोले तो KOH, या सॉरी कास्टिक सोडा होता है NaOH, या कास्टिक पोटास, बोले तो KOH। ठीक, के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इससे एमाइड यानी कि एमाइड बोले तो CONH2 ग्रुप, NH2 का CO समूह विलुप्त हो जाता है। बात क्लियर है? जिससे एमीन में एमाइड की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं।
कहते हैं। बात क्लियर है? यानी कि मैंने क्या बोला, RCONH2 यही तो था। RCNH2 की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, Br2 के साथ करा दें, और इसमें से क्या निकाल दें, 4KOH। अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ से बनेगा RNH2 प्लस K2CO3 प्लस 3H2O प्लस 2KBr। बात क्लियर है? ये नेम्ड रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो जैसे हम बोले हैं तो एसिटाइलमाइड करें तो CH3CONH2, ये क्या हो गया, ये हो गया एसीटेमाइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, Br2 प्लस 4KOH कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, सेम देखिए R की जगह पर CH3 वगैरह लिख के चलेंगे तो यहाँ से आएगा CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr और प्लस 2H2। बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये बना क्या हमारा, ये बना हमारा मेथिल, बताइए, मेथिल एमीन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारी 10 अभिक्रियाएं, नेम्ड अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, वरना साथ के साथ आप इसको लिखते जाइए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस अभिक्रिया के साथ साथ जितने भी पिछले वाले वीडियो हैं वो भी आप पूरे देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा